हेलो फ्रेंड्स, आज हम जाएंगे चूड़धार महादेव, जो कि चंडीगढ़ से चूड़धार की यात्रा ट्रेन और बसों से यात्रा करेंगे हम। कालका रेलवे स्टेशन से हम सोलन तक जाएंगे टॉय ट्रेन में जाने का अपना ही एक मज़ा है, जो कि अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलते हैं और सफ़र का आनंद आता है। निकलती हुई टनल से ट्रेनें का अपना ही एक अलग अंदाज है, जो कि प्रकृति का सुबह सुबह का मौसम धुंध से भरा हुआ होता है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि मन को मोह लेता है। जिससे कि हम सोलन स्टेशन पहुंचने के बाद हम सोलन से नौराधार के लिए पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि हम जल्दी से ऊपर तक पहुंच जाएं। इस होने के बाद प्रकृति ने सब रास्तों को साफ और स्वच्छ सुंदर बना दिया है, जिससे कि यात्रा करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। धीरे धीरे जंगल के रास्ते से अपनी यात्रा स्टार्ट कर चुका हूँ और जिससे कि पूरे सफ़र में दो ही जगह रुकने का स्थान मिलता है और हम पहले जगह पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि बारिश ज़्यादा होने के साथ ही यहाँ पे अब कोई नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे रुकना संभव नहीं है। इसलिए हम अपनी यात्रा स्टार्ट ही रखते हैं, जिससे कि हम दूसरे पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ताकि हम रात को वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। देखा है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए हमने आगे ही चलने का मन बना लिया और हम काफ़ी देर के बाद दूसरे मेन पॉइंट पर पहुँचे, जहाँ पे हमने रात को रुके और हमें सुबह का नज़ारा बहुत ही मनमोहक लगा, जिससे कि हम अपनी सुबह सुबह यात्रा को स्टार्ट करने के लिए तैयार हो गए। अपना चाय नाश्ता करने के बाद हम फिर से अपनी यात्रा को शुरू कर चुके हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहे। हमने देखा कि बारिश के कारण रास्ते बिल्कुल ही साफ़ हो चुके हैं, फिसलन भरे हो चुके हैं, पत्थरों से पानी बह रहा है और अब हम जंगल से ऊपर आ चुके हैं। पहाड़ों में ऊपर अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि कुछ जंगली जानवर भी मिले हैं, जैसे कि हमने देखा कि गाय, बैल और घोड़े भी देखने को मिले थे, जो कि हमने अब पूरे अकेले सफ़र में देखा कि हमें कोई भी आने जाने को नहीं मिला और हम अकेले ही आगे चलते रहे और पहाड़ों को पार करते रहे और रास्ते बड़े ही खतरनाक रास्ते हैं, जिससे हम फिर भी नहीं घबराए और आगे ही बढ़ते रहे। महादेव के दर्शन दूर से ही होने के बाद हमारा मन और ही ज़्यादा नज़दीक पहुंचने को करने लगा, जिससे कि हमने सफ़र को जारी रखा। हमने देखा कि ऊपर सफ़र में एक छोटी बच्ची और उसकी माँ भी आ रही है, इसलिए हमने सोचा कि जब यहाँ आ सकते हैं तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमने हिम्मत की और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश के साथ आगे बढ़ते रहे, जिससे कि हम ऊपर तक पहुँच सके। फाइनली ही हम ऊपर तक पहुँच गए, जिससे कि हमने महादेव के दर्शन किए और उनके एक वाहन कुत्ते को भी देखा, जो कि ऊपर ही थे। इसलिए हमने महादेव के दर्शन अच्छे से किए और मन ही मन आनंद हुए, क्योंकि महादेव ही है जिसने हमारी यात्रा को सफल बनाया। और नंदी और शिवलिंग के भी दर्शन किए और चूड़धार महादेव के दर्शन
भी अच्छे से किए और अपने साथ ही अपनी आँखों में महादेव को बसा लिया और अकेले आराम से बैठकर कुछ देर वहाँ का आनंद लिया, क्योंकि ऊपर मौसम ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था। इसलिए अब हम नीचे की ओर आए। नीचे की ओर आके श्री गुरु महादेव के नीचे आप 1500-2000 रुपये में कर सकते हैं।